अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिबा और मैं आपके लिए आई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड 30 में जैसा कि आपने देखा कि निदा और एहसन की शादी के बाद अब एहसन को भी उसी ऑफिस में जॉब मिल जाती है जहाँ पर महक जॉब करती है। तो इसलिए वो उसको पिक करने के लिए वो जब अपने घर आ रही होती है तो वो उसको पिक कर लेता है और ये चीज़ शमशेर भी देख लेता है और वो एहसास कमती का शिकार हो जाता है। उस वक़्त वो कहता कुछ नहीं है लेकिन उसको बुरा लगता है। और फिर जब वो घर आता है तो फिर एहसन और महक को निदा देख लेती है घर की छत से और फिर वो इस बात पे खूब हंगामा करती है, एहसन से भी लड़ती है और यही नहीं बल्कि घर जाके महक को भी बहुत बातें सुनाती है और वो भी माँ बाप के सामने। और फिर यही कहती है कि अगर आपको ऐसा इतना पसंद था उससे शादी कर लेती, इस तरह से ऐसे सपाटे करने की क्या ज़रूरत थी। और इस बात पे महक उसको थप्पड़ मार देती है और फिर उसको महक कहती है कि ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन निदा इस बात पर बाज नहीं आती। घर आके भी वो यही एहसन से यही कहती है कि वो अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करेगी, जबकि इसके लिए उसे कितने ही थप्पड़ क्यों ना खाने पड़े। दोस्तों, मेरे ख्याल से निदा का ये शक बेबुनियाद है। उसके जहन में ये फजूल सोचें आई हुई हैं, जबकि वो जानती थी, बचपन से जानती थी कि अगर कुछ था भी तो एहसन की तरफ से था, लेकिन महक तो उसको नहीं पसंद करती थी, उनका बड़ों का ही फैसला था। अब वो जो फजूल शक में मुबतला हो रही है ये उसकी नादानी है और इस तरह से वो अपना घर तोड़ लेगी, जबकि पहले ससुराल में उसकी पोजीशन कमज़ोर है और उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसे अपने घर में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरह के शक व शुबहात में घुस के अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम बनाएंगे और अपने ससुराल वालों की भी। और दूसरी तरफ शमशेर और महक के बीच जब काफ़ी हद तक बातें ठीक हो चुकी हैं और वो लोग अब काफ़ी हद तक एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ नवाब साहब ने शेरू को फिर से उस महक के कत्ल के लिए उकसाया है और इस दफ़ा उसे यही कहा है कि उसका बेटा चला गया है, तो अगर शेरू ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसकी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो शेरू फिर मजबूर हो जाता है और वो उसको महक के कत्ल के लिए एक रात को बारिश में भेजते हैं, लेकिन उस रात शेरू वहाँ पर पहुँचता है और उन पर महक और शमशेर पर गन तान लेता है। महक शमशेर के पीछे हो जाती है लेकिन फिर वो गन फेंक देता है और फिर उनसे माफ़ी मांगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है। वो यहाँ पर सिर्फ उनसे माफ़ी मांगने के लिए आया है, लेकिन शमशेर से एक ही शर्त पर माफ़ करने की बात कहता है। वो कहता है कि अगर वो उसके बाबा साहब के ख़िलाफ़ गवाही दे। तो शेरू हामी भर लेता है, लेकिन वो कहता है कि उसे बस 2 दिन चाहिए और वो अपनी बीवी को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना चाहता है, वरना उसको अगर वो इन लोगों को अगर महक को गोली नहीं मारेगा तो वो लोग तो उसे वैसे ही मार देंगे। उसे बस अपनी बीवी की जान बचानी है। और वो ये कहकर फिर शमशेर और महक उसे दूसरे दरवाजे से निकलवा देते हैं और शेरू चला जाता है। उसके बाद शमशेर नवाब साहब के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें क्या मसला है, वो क्यों महक की ज़िंदगी में वो शमशेर और महक की ज़िंदगी में इस तरह से जहर घोल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं जीने देते। उनको महक को नुकसान पहुँचाने की अगर आइंदा उन्होंने कोशिश की तो शमशेर से बुरा कोई नहीं होगा और वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और लेकिन नवाब साहब उसको वही कहते हैं जवाब में कि उन्हें इस चीज़ से कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। शमशेर को क्या लगता है कि वो उसकी गिद्दर भड़कियों से डर जाएंगे। उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा और ना ही वो कभी हारेंगे। तो दोस्तों यही होता है, लेकिन अब 2 दिन बाद शेरू इतला देता है कि वो वापस आ रहा है, अपनी बीवी को गांव पहुंचा के वो वापस आ रहा है। शमशेर उसको लेने जाता है, लेकिन वो रास्ते में एक जगह वहाँ पर उसे हजूम नज़र आता है, तो वो उस हजूम में देखता है तो वहाँ पे शेरू की लाश पड़ी होती है। मेरे ख्याल से दोस्तों शेरू चला गया है कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि शेरू ज़िंदा है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शेरू को उन्होंने मार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शेरू मर गया है तो फिर नवाब साहब के ख़िलाफ़ गवाही कौन देगा। अगर गवाही किसी ने नहीं दी तो फिर नवाब साहब को कैसे सज़ा होगी, क्योंकि सारी पुलिस सारा हल्का उनके बाद माता सब कुछ ख़रीदा हुआ है। तो अब देखते हैं कि आगे नवाब साहब का क्या अंजाम होता है।
या फिर शमशेर और महक उनको सजा नहीं दिलवा पाएंगे। तो आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।